राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। दीपाली एनक्लेव कम्युनिटी सेंटर नई दिल्ली में श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान न्यास रजिस्टर के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय श्री राम संग्रहालय की अयोध्या में निर्माण हेतु ट्रस्टी बनाने के लिए बैठक हुई, जिसमें देश के 51 गणमान्य व्यक्ति ट्रस्टी बनाए गए। इस अवसर पर अन्य गणमान्य लोगों को भी ट्रस्ट से जुड़ने और जोड़ने के लिए प्रेरित किया गया, ताकि 100 करोड़ की लागत से बनने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय राम संग्रहालय का शीघ्र निर्माण हो सके। कार्यक्रम के दौरान प्रभु श्री राम ने अपने वनवास के क्रम में जहां जहां अपने चरण रखे, फिल्म के माध्यम से उन सभी स्थलों को दर्शाया गया और इस अवसर पर आह्वान किया गया कि विलुप्त हो रहे इन धरोहरों को संरक्षित किया जाए। कार्यक्रम में श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान न्यास के प्रबंध न्यासी डॉक्टर राम अवतार, शोध संस्थान न्यास के अधिकारी व नवनियुक्त ट्रस्टी पंकज जैन, श्रवण अग्रवाल, दिनेश जिंदल, रमेश गोयल, राजेंद्र गोयलचा, शांति स्वरूप बंसल, महेंद्र बंसल, महेंद्र नाथ गोयल, मोहनलाल बंसल, रमेश सिंघल, किशन रस्तोगी, नरसिंह दास गुप्ता, विनोद गर्ग, डॉक्टर चंद्रकेतु, शिव प्रसाद जायसवाल, एमएल अग्रवाल, अशोक महेश्वरी, हितेंद्र संगल, सतीश गर्ग, पवन शर्मा, नितिन कालरा, सुनील जैन, पंकज गुप्ता, संजय त्यागी, सुमित कक्कर, स्नेहा गोयल, अशोक गुप्ता, सुभाष गोयल, ईश्वर गर्ग, राजेश गोयल, अशोक मित्तल, के जैन, जगदीश चौधरी, श्याम अग्रवाल, संजय त्यागी, सुरेंद्र शर्मा, सत्यनारायण गुप्ता, ओम प्रकाश व धर्म समाज सेवा से जुड़े गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। वरिष्ठ संपादक व चैनल हेड ललित सुमन ने उपस्थित प्रबुद्ध जनों से इस अवसर पर वार्ता की। क्या कहा उपस्थित वक्ताओं ने, नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप खुद सुने। नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी आज पहुंचा है दीपाली, जहाँ श्री राम अयोध्या में जो बनने जा रहा है श्री राम संग्रहालय, उसके लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। श्री राम एकत्र हुए हैं और वे इस प्रकार से ट्रस्टी बन रहे हैं जैसे ऐसा प्रतीत हो रहा है जो श्री राम साक्षात यहाँ आ गए हैं। हमारे साथ जिंदल साहब हैं, हम इनसे सबसे पहले ये कहेंगे जो अपना परिचय देते हुए आप यह बताएं जो कि आज का ये कार्यक्रम क्या है। श्री राम में सबसे जानी और करो प्रणाम जोर जुगमानी, और जय जाने सो दे ही जनाई, और तुम्ही जाने तुम्ही हो जाई। तो आज प्रभु ने हमारे ऊपर कृपा की है, जो हमारे माध्यम से और सब भक्तों के माध्यम से ये कार्य होने जा रहा है। आज राम में पूरा संसार है और राम में राम जी का अयोध्या में इतना बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। ये वैदिक कल्चर सिटी बनने जा रही है अयोध्या जी, और इस अयोध्या जी में सरयू के नदी के किनारे जहाँ स्वयं राम जी वहाँ पे नहाते थे, तो उस नदी के किनारे जो है ये एक हमारे शोध संस्थान स्थापित होने जा रहा है। और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमें भगवान श्री राम ने अपनी सेवा का अवसर दिया, और मैं सभी से चाहूँगा कि सभी भाई इसमें सहयोग दें, ताकि ये भव्य संग्रहालय जिसमें राम जी के सारे चरित्र और चित्रण इस में होंगे। कहते हैं 200 कुछ प्रकार की रामायण लिखी गई है। हम तो सिर्फ 2 रामायण जानते हैं, वाल्मीकि जी और तुलसी रचित रामायण, लेकिन 200 समथिंग रामायण जो है ना, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, लेकिन 200 से ऊपर रामायण लिखी गई है और उनका सबका चित्रण वहाँ देखने को मिलेगा। 157 प्रकार के अस्त्र शस्त्र इस्तेमाल हुए जब रावण से युद्ध हुआ, वो सब बन चुके हैं, वो वहाँ मिलेंगे। डाक टिकट मिलेगी जो राम जी के नाम से निकली थी, राम जी के नाम से करेंसी निकली थी, पत्थर तैरे थे समुद्र के ऊपर, सभी का संग्रहालय ये बनने जा रहा है। तो भैया धर्मशालाएं बहुत बन रही हैं और बनाते भी रहते हैं और बनवाना भी चाहिए, लेकिन ये एक अलग से एक जो है ना हमारा एक प्रयास है कि राम जी का संग्रहालय बने और हम जो है ना उनकी स्मृतियाँ हमारे जीवन में आए। बस यही हमारा प्रयास है। जय श्री राम। आपने बड़ा ही विस्तार से बताया जो किस प्रकार से श्री राम संग्रहालय करने जा रहा है। उसके लिए आज जो आपने दीपाली चौक में ये कार्यक्रम आपने आयोजित किया, जिसमें क्षेत्र के सभी गणमान्य राम भक्त उपस्थित, तो आप सबसे पहले अपने बारे में अपना
अपना परिचय दीजिए, क्योंकि आप यहाँ जो आज आए इस प्रेरणा से आए और आप देश को, राम भक्तों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज का जो समय है ये सब जो सतयुग चल रहा है कलयुग के अंदर, और जो है ना, मैं सिर्फ सबको यही संदेश देना चाहता हूँ, अगर भगवान श्री राम से जुड़िए। अपने जीवन का अगर एक ही लक्ष्य होना चाहिए, भगवान श्री राम, वो एक पथ है जो हमारे को भवसागर से पार कर सकता है। और मेरा एक लक्ष्य मात्र ये है कि मैंने जो है ये प्रयास सबसे मिलके जो ये प्रयास किया है, पहली बार दीपावली में ये प्रोग्राम हुआ है और ये फिल्म दिखाई गई है, और दीपावली में ही नहीं, दिल्ली में शायद पहली बार ये फिल्म दिखाई है, और ये आगे हम चाहेंगे कि हर जगह इसका चित्रण रहे और लोग और भी जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप अपना परिचय देते हुए बताएं नेशनल मीडिया चैनल कात्यायनी को, जो आप कब से श्री राम शोध संस्थान में जुड़े हुए हैं और अयोध्या में जो राम संग्रहालय बन रहा है उसके लिए आपके स्तर पर क्या क्या योजना तैयार की गई है और आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, आज के कार्यक्रम मेरा नाम सरवण अग्रवाल है, मैं दीपावली में रहता हूँ। मुझे इस संस्था से जुड़े मिले हैं और मुझे ये पॉलिटिक्स की कार्यक्रम दिया है। और आज ये जो कार्यक्रम किया है वो सभी संग्रहालय से जुड़ने के लिए किया है और सबको राममय जोड़ने के लिए किया है। इसके लिए हम पूरी संस्था की ओर से सभी का धन्यवाद करते हैं और हम चाहते हैं कि संग्रहालय में सब लोग तन मन धन से जुड़े और इस संग्रहालय का काम का निर्माण का कार्य किसी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ महाराज जी भी हैं और श्री राम शोध संस्थान से जुड़े हुए हैं और काफ़ी श्री राम के चरणों में सेवा कर रहे हैं। तो महाराज जी, आप यह बताइए कि श्री राम शोध संस्थान द्वारा लगातार श्री राम के गुणों का वर्णन किया जा रहा है और अयोध्या में राम संग्रहालय का शुरुआत हो रही है। संदर्भ में आप राष्ट्र को क्या बताएंगे? कथावाचक के रूप में यही कहना चाहूँगा कि राम लला करे सबका भला, राम लला करे सबका भला। राम लला जो है हमारे बाल रूप में जो अयोध्या में विराजित है वो सबका भला करे, और राम अवतार जी कर रहे हैं ये पूरे विश्व में अद्वितीय ऐसा काम और किसी ने पहले नहीं किया है। ये ऐतिहासिक साक्ष्यों को संग्रह करने का ऐतिहासिक कार्य है, इसलिए मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और मुझे गर्व है कि इसकी जो टीम है उसके साथ और मैं सभी देशवासियों से, राम भक्तों से निवेदन करूंगा कि इस कार्य में वो अपना तन मन धन का सहयोग करें और वर्तमान समय में ट्रस्टी बनाने का जो काम चल रहा है उसमें सबसे पहले जुड़े। ये बहुत ही पुण्य का काम है और ये हमें सरयू के तट पे ले जाने वाला कार्य है। राम जी जिस नदी में स्नान करते थे वो नदी आज बह रही है, सबसे बड़ा साक्ष्य तो यही है। तो हमें इस संस्था से, इस प्रयास से जुड़ना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। जैसे हमारे साथ श्री राम शोध संस्थान के अध्यक्ष, इन्हें हम किस शब्द से पुकारे, मेरे पास वह शब्द नहीं है, क्योंकि भगवान श्री राम के लीला पर, भगवान श्री राम के चरण जहाँ जहाँ वनवास के चरणों में पड़े 46 वर्षों तक व्यक्ति ने जगह जगह पर जाकर श्री राम की उन लीला को एकत्र कर देश और समाज के सामने लाकर फिर से एक बार स्थापित करने का प्रयास किया है। और अयोध्या में जहाँ श्री राम संग्रहालय की नींव इन्होंने एक प्रकार से भूमि खरीद कर डाल दिया है। हम ऐसे विभूति डॉक्टर राम अवतार जी से हम आज आपको रूबरू करा रहे हैं और हम जानेंगे डॉक्टर साहब से, क्योंकि इन्होंने तो वन, जंगल, नदी, नाले सभी को इन्होंने नज़दीक से देखा और सिर्फ खोजा हनुमान की तरह श्री राम के कण को। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर। हम आपसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि आप ये बताइए, जब आप
वन वन में श्री राम के चरण को ढूंढ रहे थे, तो आपके अंदर ऐसी भावना आई तो कहाँ से? सुमन जी, भावना तो भगवान ही पैदा करते हैं, व्यक्ति के बस का तो है नहीं। एक बात मैं और निवेदन कर दूं, लोग मुझे कहते हैं मैं नहीं किया है, लेकिन ईमानदारी से बताएं ये तो करने वाली शक्ति कोई और ही है। उसी शक्ति ने किया, उन्हीं ने जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मार इनको, ये तो मरे पड़े हैं, मैंने पहले ही मार दिए हैं, मैं तुझे तो श्रेय दे रहा हूँ। इसी तरह मैं सच्चे हृदय से कहता हूँ ये कार्य तो हनुमान जी महाराज ने पहले ही किया हुआ था, उन्होंने तो कृपा करके मुझे इसका श्रेय दिया। दूसरा, जो बचे हुए काम थे वो उनका संग्रहालय बनाना अब हमारा एक लक्ष्य बन गया है। इसके लिए आज ये जो कार्यक्रम हुआ इसमें समाज का पूरा सहयोग मिल रहा है और मैं आशा करता हूँ आज और सहयोग मिलेगा। हम लोग ट्रस्टी बना रहे हैं, ये ट्रस्टियों के माध्यम से धन संग्रह भी होगा और कार्य भी होगा और भगवान राम का संस्कृति, रामायणकालीन विज्ञान, राम जी का पुस्तक विमान, राम जी के हथियार, वहाँ एक अच्छे आवास सुविधा और एक बहुत सुंदर विस्तृत बृहद पुस्तकालय, ताकि जन जन से लोग जुड़ के लाभ उठा सके और कोई ऐसा प्रश्न नहीं हो दुनिया में जिसका उत्तर इस संग्रहालय में नहीं हो। कात्यायनी चैनल का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने हमारी बात को जन जन तक पहुँचाने के लिए हमें दिया। डॉक्टर रामाराम जी ने बड़े ही विस्तार से बताया जो कि किस प्रकार से अयोध्या में राम संग्रहालय जो है सो बढ़े जा रहा है और इसमें जन जन का सहयोग चाहिए। तो हम अध्यक्ष जी हैं जिन्हें विनोद जी, जिनके बारे में डॉक्टर रामावतार जी बार बार हनुमान कह करके संबोधित करते हैं अपने प्रत्येक कार्यक्रम में। तो जब बात हो श्री राम की और साथ में हो हनुमान तो कोई भी काम कैसे असंभव हो सकता है। और जब अयोध्या में एक बगल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर 490 वर्ष के बाद बनने जा रहा है, वहीं अयोध्या के तट पर श्री राम संग्रहालय की नींव रखने की तैयारी के तहत ट्रस्टियों को जोड़ा जा रहा है और आज अनेकों ट्रस्टी यहाँ जुड़े हैं। तो हम अध्यक्ष जी से कहेंगे आप अपना पूरा परिचय देते हुए नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी के माध्यम से इस देश को बताएं जो कि आपकी योजना आगे क्या है। विनोद सीए हूँ और इस ट्रस्ट जो कि ये ट्रस्ट डॉक्टर रामावतार शर्मा जी ने 1995 में गठित किया और उस टाइम के लोगों ने बहुत कड़ी मेहनत की और आज लगभग 95 सन से हम 2022 में पहुंच गए। मान लीजिए 27 साल का ये ट्रस्ट है जो रजिस्टर्ड है और इस रामचंद्र जी के कार्य को करते हुए जो हमारे डॉक्टर साहब ने उससे भी पहले से शुरू किया हुआ है। डॉक्टर साहब वैसे तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एज ए जॉइंट डायरेक्टर रिटायर हुए हैं, लेकिन इनका मन शुरू से ही भगवान राम जी के चरणों में रहा है और हनुमान जी की कृपा इन पे बनी हुई है और भगवान राम जी की कृपा बनी हुई है। इनका ध्येय क्या है? ध्येय तो ये है कि जो हमारी संस्कृति है, भगवान राम का जो वो अपने चिन्ह छोड़ के गए हैं वो लोग उसको भूल ना पाए, वो जो स्थान है वो प्रिजर्व रहे, उनका इम्प्रूवमेंट हो, उस दौर को, उस चीज़ को अपने हृदय में रख करके जगह जगह जो स्थान इन्होंने ढूंढे हैं उन सभी स्थानों पे लगभग चिन्ह लगाए गए हैं और एक बहुत बड़ी शिला के साथ उसमें एक बोर्ड बनाए गए हैं और उस बोर्ड के ऊपर वो लिखा गया है जो उस स्थान के बारे में, उसका रामायण के साथ क्या लिंक है, वाल्मीकि रामायण के साथ क्या लिंक है, वो स्वामी तुलसीदास जी की रामायण के साथ क्या लिंक है, उसका रेफरेंस दे करके उन सभी सपनों को दर्शाया गया है। और ध्येय यही है कि आने वाली जनरेशन
उस स्थानों को भूल ना पाए, उसका उनके हृदय में वास हो, इसी कार्य को आगे करते हुए अभी हमने एक जमीन ली है अयोध्या जी में, और इस कार्य को उस कार्य के साथ जोड़ करके हम चाहते हैं कि वहाँ एक भव्य स्थान बने जिसमें भगवान श्री राम और उनके साथ जुड़े हुए सभी तथ्यों को प्रदर्शित किया जाए। एक बहुत बड़ा संग्रहालय बने, ऐसा संग्रहालय जो विश्व में प्रसिद्ध हो, और उस प्रेरणा के साथ यहाँ आयोजन किया गया है। और सभी लोगों से निवेदन है कि बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लें और अपना तन मन धन से योगदान दें, ताकि प्रभु श्री राम जी के चरणों में उनकी जो छाप इस देश में छोड़ी गई है, इस देश न के विदेश में, सारे संसार में जो लोग उनको जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, अपने हृदय में बसाते हैं, उनके लिए एक ऐसा स्थान हो जहाँ पे जो चाहे उनको मिल पाए। क्या हमारी संस्कृति थी, किस तरह लोगों ने उनका सहयोग दिया, वानर सेना ने सहयोग दिया, सभी लोगों ने कैसे उनका साथ दिया, और इसके साथ साथ सभी लोग उनसे प्यार करते थे। इसी चीज़ को दोहराते हुए, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम सभी उस कार्य में लगे हैं। हम तो सिर्फ उनके साथ देने वाले हैं। मेन काम तो डॉक्टर साहब का है, इन्होंने अपने जीवन के लगभग 40-50 वर्ष इसी काम में लगाए। जहाँ जंगलों में कोई जाने को तैयार नहीं है, कोई सिक्योरिटी के साथ भी नहीं जाता, वहाँ कई बार लुटेरों ने, डाकुओं ने आक्रमण किया, उन सबको सहते हुए उन्होंने इस जो उनका हृदय की बात थी, जो उनका ध्येय था, उसको पूरा करने के लिए जंगल जंगल गए और भगवान श्री राम जी के स्थानों को ढूंढा। हम उनको नमन करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं उनको अच्छी सेहत, तंदुरुस्ती और सब कुछ प्रदान करें, ताकि वो इस कार्य को, अपने ध्येय को, जो उन्होंने एक संकल्प लिया हुआ है, उस संकल्प को आगे बढ़ाएं। सभी बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत अच्छी बात है आपने बताया, जो कि डॉक्टर रावता की लगातार प्रभु श्री राम के चरणों को खोजते रहे, जंगल में गए जहाँ डाकुओं से उनका मुकाबला हुआ और डाकू ने भी उनके लिए रास्ता छोड़ा। यह प्रभु श्री राम की कृपा है, जो कि आज उन्होंने रामायण सर्किट, जिसकी वे भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के चेयरमैन भी हैं, और दूसरी तरफ श्री राम शोध संस्थान के माध्यम से आज अयोध्या में यहाँ एक बदल श्री राम का मंदिर का निर्माण का नींव पड़ चुका है, और दूसरी तरफ श्री राम संग्रहालय। यह एक प्रकार से ईश्वर की प्रेरणा से एक, जो डॉक्टर बार बार कहते हैं, जब भी वो ऐसा ही लगता है जो आप और ये सारी टीम इस प्रकार से जुड़ती चली जा रही है, जैसे प्रभु श्री राम इसी क्षण का इंतजार कर रहे थे। और यह जो क्षेत्र है दीपाली लग रहा है, जो कि अयोध्या के बाद यहाँ जो है दीपोत्सव का जो है सो आज आयोजन हो गया है अयोध्या के संग्रहालय के। इसी के लिए हम यही समझ रहे हैं कि भगवान ने पंकज जी से, दिनेश जी से और भाई साहब से मिलाया है, जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया। हम उनके आभारी हैं और ये उम्मीद करते हैं कि ये जिस तरह जुड़े हैं और इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे और प्रभु श्री राम जी का अच्छा संग्रहालय खड़ा करेंगे, जो कि देश विदेश में एक प्रसिद्ध संग्रहालय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अभी आपको एक नेशनल चैनल पर एक ऐसे व्यक्तित्व को लेके आ रहे हैं जो एक बगल अयोध्या निवासी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, और अगर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बात हो और माता जानकी के भूमि के किसी को ना नेशनल चैनल पर लाया जाए, तो यह भी एक प्रकार से जो है तो न्याय संगत नहीं होगा। तो हम झाजी से आग्रह करेंगे, जो मिथिलांचल की भूमि से हैं और पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और श्री राम शोध संस्थान से जुड़े हुए हैं। तो झाजी, आप तो माता जानकी के भूमि के हैं, आप यह बताइए, जो आप इस संस्था से जुड़कर श्री राम की सेवा में कब से लगे और आपको क्या प्रेरणा मिल रहा है? सर, इस संस्था में हम पिछले 5 या 6 साल हो गया तब से जुड़े हुए हैं, और हम अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि इन लोगों के साथ मिल के कुछ करने को
श्री राम भगवान जी के बारे में कुछ आगे करने को मौका मिला और मैं चाहूँगा कि ये कार्यक्रम बहुत आगे तक जाए। जो प्राचीन में हुआ था, जो वर्तमान में हो रहा है और ये भविष्य में इससे और भी आगे बढ़ के जाए। मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, जानकी धाम, वहाँ से 60 या 65 किलोमीटर दूरी पे है। और झा जी शर्मा रहे हैं यह कहने में जो ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के ससुराल के हैं। ससुराल और ससुराल का निवासी जो है बड़ा प्यारा होता है। और यह दीपावली पर जो यह कार्यक्रम हुआ उसमें माता जानकी के क्षेत्र से भी झा जी पधारे। अब हम बात करेंगे पंकज जी से। पंकज जैन जी के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी संस्था ने डाली है। इन्हें इस संग्रहालय का अध्यक्ष का पद जो है सो सौंपा गया है। तो हम आज पंकज जी का नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर स्वागत करते हुए हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इसका क्या रूपरेखा होगा, कैसे यह संग्रहालय बनेगा, कब तक बनेगा और इसके लिए जो वित्तीय स्थिति है इसके इन्होंने किस प्रकार से एक रूपरेखा तैयार किया है। आपका स्वागत है पंकज जी। जय श्री राम। ये कार्य भगवान श्री राम का है। उन्होंने हम सबको सिर्फ सेवा रूप में चयनित किया है कि कौन क्या कार्य करेगा। हम सिर्फ उनके निमित्त मात्र से कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने तन मन धन से जो सर्वाधिक हो सकता है वो करेंगे। और इतना भव्य है जो हमारे डॉक्टर साहब का विजन है उससे ही भव्य इसको बना के दिखाएंगे। और इसका निर्माण हम विश्व नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ऐसा बनाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय में कहीं नहीं होगा। इतना सुंदर भगवान श्री राम जी की प्रेरणा से और उनकी कृपा से ये हम संग्रहालय निर्माण का पूरा प्रयास करेंगे और दुनिया जय श्री राम। आज आपने कार्यक्रम का आयोजन किया और समाज के बड़े ही प्रबुद्ध जिनके ऊपर माता लक्ष्मी की और सरस्वती की दोनों की कृपा हो उन्हें आपने आमंत्रित किया था। तो आप इस कार्यक्रम के बारे में क्या बताएं? यह कार्यक्रम में हमारे बड़े भाई सरवन जी, दिनेश जी, रमेश जी, हम सब की बैठ के एक योजना बनी कि भाई लोगों को कैसे जोड़ना है। वैसे तो आज के दिन जैसे जैसे माँ लक्ष्मी की कृपा हो रही है और रुपये का डिवैल्यूएशन हो रहा है तो 1 लाख रुपए में कुछ नहीं आता। परंतु हमने सबसे पहले क्या प्रयास कर रहे हैं कि 200 से लेके 500 लोगों को जोड़ा जाए, जिसमें पहले 200 जो हमारे होंगे ट्रस्टी भी होंगे और वो कार्यकर्ता भी होंगे और वो पूरा का पूरा मैनेजमेंट देखेंगे। और 200 लोग जब इकट्ठे हो जाएंगे तो उनके विचार, उनका मन, उनका तन और उनका धन हमें सहयोग रूप में मिलेगा। क्योंकि जो भी है सब श्री राम का है। हमारा तो सिर्फ यहाँ पे जब तक हम इस देह में शारीरिक रूप में है, हमारा सिर्फ नाम है कि ये पंकज जैन का, ये श्रवण जी का, ये ललित जी का है, ये राम किशोर जी का है। तो बाकी है सब श्री राम प्रभु का। वो जैसे जैसे लगवाएंगे वैसे वैसे लगता चला जाएगा। और हमने ये क्या किया कि 200 लोगों को एक बार जोड़ लें, फिर इसके अंदर सब हम ट्रस्टी की जो है वो 5 लाख और फिर 11 लाख कर देंगे। और हर कमरे का, हर हॉल का, हर गेट का उस तरीके से, उस माध्यम से हम एक निश्चित एक धनराशि रखकर और उससे फिर हम जल्द से जल्द इस धन संग्रह करने की कोशिश करेंगे। और जैसे प्रभु राम कराएंगे वैसे करके, और हमारी अपेक्षा ये है कि हम इसका मेन कार्य आने वाले 3 वर्षों के अंदर अंदर कर दें। पंकज जी ने बताया कि 3 वर्षों के अंदर यह रूपरेखा एक रूप ले लेगा और अयोध्या में श्री राम का संग्रहालय बनकर तैयार हो जाएगा। तो हम पंकज जी से बात कर रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छा आपका विचार है। प्रभु श्री राम आपके विचार को साकार करेंगे। आप यह बताएं कि आज जो आपका यह कार्यक्रम था इसमें कितने ट्रस्टी बन गए? लगभग आज में 51 ट्रस्टी अनाउंस हो गए हैं हमारे, और हम बहुत जल्द इसको 200 के पार ले जाएंगे। यही प्रभु श्री राम जी से आशीर्वाद चाहते हैं और उनकी कृपा हमारे पे बनी रहे। ये एक कार्यक्रम हमने सूक्ष्म रूप में बहुत जल्द में किया है। फिर भी प्रभु राम ने 51 नाम यहाँ अनाउंस किए हैं। उसके अलावा 50 नाम हमारे पास और हैं जो कि हम 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर डिक्लेयर वो भी करा देंगे।
आपने सुना जो कि पंकज जी ने कहा कि 51 ट्रस्टी आज बन चुके हैं और 50 और बनने को तैयार है, मतलब शतक पंकज जी ने एक प्रकार से लगा दिया। तो इन्हें आज सेंचुरी मैन कहा जा सकता है, जो कि आज श्री राम शोध संस्थान के बैनर के तले श्री राम संग्रहालय की जो नींव पड़ी है उसमें पंकज जी ने शतक बना दिया है, सेंचुरी मार दी। अभी इसमें एक नाम और जुड़ गया हमारे रामकिशोर बिंदल जी का। ये अभी कार्यक्रम के पश्चात मेरे से बात हुई और इन्होंने ट्रस्टी के रूप में आज ही है, आप भी ट्रस्टी के रूप में ये भी हमारे साथ जुड़े हैं। रामकिशोर बिंदल जी ये भी अच्छे दानवीर हैं, हमारे एकल विद्यालय में भी देते रहते हैं क्योंकि मैं उसका भी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हूँ, तो वहाँ पे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोगों को हम और जोड़ेंगे। आप अभी ट्रस्टी बने हैं, अभी अभी पंकज जी ने आपके बारे में बताया, तो आप ये बताइए कि प्रभु श्री राम की सेवा के लिए आप एकदम समर्पित हो गए हैं, आप प्रभु श्री राम के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत आनंद जी, श्री राम तो सब कुछ है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनका कहना ही कुछ नहीं है। जब आपने सुना कि वहाँ श्री राम संग्रहालय की नींव पड़ रही है तो यह जान करके आपको कितनी खुशी? बहुत खुशी हुई और ये कहा वहाँ जरूर अयोध्या जाता रहूँगा और विजिट करता रहूँगा, देखता रहूँगा क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। हम यात्राओं के संयोजक अनेक यात्राएं करते ही करवाते हैं। हम अभी बात करेंगे एक ऐसे विभूति से जिसके बारे में हम आपको जब बताएंगे, जब आप जानेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा, जो कि जिस जगह की खोज करने में डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी को 46 वर्षों तक यात्रा करना पड़ा, शोध करना पड़ा, रिसर्च करके उन्होंने दिया। तो हम अभी आपसे जिनसे मिलवाने जा रहे हैं वो हैं जायसवाल जी। जायसवाल जी की खासियत यह है कि ये उस पथ पर, जिस पथ पर डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी ने 46 वर्षों तक रिसर्च कर पूरा ब्यौरा एकत्र किया, उस जगह की यात्रा करवाते हैं जायसवाल जी। और न जाने देश के किस किस कोने से लोग इनके साथ जुड़ते हैं और प्रभु श्री राम के चरण जहाँ जहाँ पड़े वहाँ वहाँ की यात्रा दर्शन जायसवाल जी कराते हैं। जायसवाल जी, आप अपना पूरा परिचय देते हुए नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी को बताइए क्योंकि आपके यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है और आपके यात्रा कितनी बार हो चुकी है और आगे आपकी यात्रा कब होने जा रही है? जय सीताराम। मैं शिवप्रसाद जायसवाल, मूल निवासी मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, लेकिन वर्तमान में दिल्ली में हूँ और डॉक्टर साहब से मैं लगभग 15 वर्ष पूर्व जुड़ा था और 12 वर्ष पूर्व मैंने डॉक्टर साहब के साथ पहली यात्रा की थी राम भगवान पथ की और श्री राम जानकी मार्ग की, लेकिन वो यात्रा पूरी नहीं थी, वो 30 दिन की यात्रा थी हमारी, प्रमुख स्थानों पे हम लोग गए थे। लेकिन अभी मैंने 2021 में सबसे पहली विश्वामित्र जी के साथ जो राम जी की यात्रा हुई है वो हमने की 45 लोगों ने, हम बस के माध्यम से गए और 45 लोगों में 7 प्रांतों के लोग थे, दिल्ली के मिला के लोग 7 प्रांतों के हम लोग थे, उसमें महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे और उसमें 2 संत भी थे उसमें, और वो बड़ी भव्य यात्रा रही। हम राम बारात यात्रा में गए थे। राम जी का जिस दिन विवाह हुआ था, जो विवाह पंचमी है वो पिछली बार 8 दिसंबर 2021 को थी और 8 दिसंबर 2021 को हम विवाह पंचमी के दिन नेपाल जनकपुर में थे और वहाँ पे हम करीबन 3 दिन रुके और पूरा आनंद लिया विवाह का। हमने विवाह के सभी कार्यक्रम में हम सम्मिलित हुए और जो हमारा उद्देश्य है, जो डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई हम लोग राम जी का नाम लेके स्वर्ग जाने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन जो राम जी के जो उनकी कला भूमि है, जो उनकी तीर्थ भूमि है, वहाँ पे हम नहीं जाते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं। तो मैंने सोचा कि भाई हमने जो डॉक्टर साहब ने रास्ता दिखाया हम उस पार पर चलेंगे और इसलिए हमने वो पहली यात्रा सबके साथ की, 45 लोग थे हम लोग। उसके बाद हमने जनवरी में किष्किंधा की यात्रा की, 11 दिन की यात्रा थी, उसमें 25 लोग थे हम लोग, उसमें महिलाएं पुरुष और 2-3 संत भी थे और किष्किंधा में हम 7 दिन रुके और 4 दिन हमें आने जाने में लगे। वो ट्रेन से की थी हमने यात्रा और अब हम जा रहे हैं। किष्किंधा की बड़े दिव्य यात्रा थी, भव्य यात्रा थी, जो हनुमान जी का जन्म स्थान था, वहाँ पे हमने पूरा दिन बिताया उस पहाड़ी पर, आंजनेय पर्वत पे जिसे बोलते हैं। अभी डॉक्टर साहब ने बताया था अपनी फिल्म में कि आंजनेय पर्वत में जहाँ पर हनुमान जी का जन्म हुआ था, वहाँ पे हमने उस दिन पूरा दिन बताया। उस दिन हम और कहीं नहीं गए, पूरे वहीं पे हमने सुंदरकांड का पाठ भी किया और किष्किंधा कांड का पाठ भी किया और हम पूरे दिन वहाँ पर रुके और शाम को ही उतरे उस पहाड़ से।
25 लोग, जबकि उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो चल नहीं पाते थे, लेकिन वो 575 सीढ़ियाँ थी, जो सभी सीढ़ियाँ से लोग आराम से चढ़ गए और आराम से उतर गए वहाँ पर। उसके बाद हमने एक यात्रा प्रस्तावित की है पूरे राम वंदन मार्ग की, अयोध्या से रामेश्वरम तक, और वो मई में हम आरंभ करने वाले हैं। उसमें अभी तक 21 नाम आ चुके हैं और हमारा प्रयास है कि भाई हम भी उसमें भी एक पूरी बस लेके जाएं। लगभग 40-45 लोग उसमें आते हैं एक बस में, तो उसमें हम प्रयास कर रहे हैं। अभी तक करीबन 5-6 प्रांतों के लोग उसमें नाम लिखा चुके हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, इस तरह के प्रांतों के लोग नाम आ चुके हैं हमारे पास, और हम प्रयास कर रहे हैं कि वो भी हम दर्शन करें भगवान जी के, जो भगवान राम जहाँ जहाँ गए थे। भाई जो डॉक्टर साहब ने अपनी फिल्म में बताया कि एक स्थान पे मुसलमानों ने कब्जा कर लिया है, तो ऐसी स्थिति क्योंकि जंगलों में है, जो छत्तीसगढ़ प्रांत है वहाँ सारे स्थान जंगलों में है, मध्य प्रदेश के काफ़ी स्थान जंगलों में है, और जो महाराष्ट्र के काफ़ी स्थान जंगलों में है, जिसे बोलते हैं नक्सल क्षेत्र बोलते हैं, जैसे उड़ीसा का क्षेत्र है। तो हम लोग चाहते हैं कि बार बार हम यात्रा करेंगे तो वो स्थान हमारे जीवंत रहेंगे और हम लोग उसको जीवंत कर पाएंगे, और वो हिंदू धर्म के लिए एक प्रतिष्ठा का एक मान बिंदु के रूप में वो हम उसे देख पाएंगे और हम अगली पीढ़ी को उसे सौंप पाएंगे। और जो आज के बच्चे हैं जो समझते नहीं कि वे भगवान राम के विषय में, वो भगवान राम को हम बता पाएंगे कि भगवान राम इस बार से होते हुए गए थे, तो वो तो जंगलों में गए थे, अब बन गए हाईवे, नेशनल हाईवे बन गए, स्टेट्स बन गए। लगभग इस पूरे मार्ग पे 12 प्रांत आते हैं और पूरे लगभग 18,000 किलोमीटर की यात्रा है जो हम करने वाले हैं, मई में आरंभ करेंगे और लगभग 65 से 70 दिन में पूरी यात्रा होगी हमारी। और 18,000 किलोमीटर की यात्रा करने में काफ़ी लोग संकोच भी कर रहे हैं, उसके बाद 65 दिन बहुत लंबे होते हैं। हमने कहा कि 65 दिन से कम लग ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 249 स्थान है, 249 स्थान को हम 65 दिन से कम में पूरा नहीं कर पाएंगे, दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो प्रभु की कृपा है, डॉक्टर साहब का आशीर्वाद है, डॉक्टर साहब का मार्गदर्शन है, जिसके माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं क्योंकि ये यात्रा हम सफल और हमारी सुगम यात्रा हो, हम इसको अविस्मरणीय बनाएं। सभी लोग याद रखें अपने जीवन में कि हमने कैसे यात्रा की थी। सामान्य जो टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पर सभी लोग चले जाते हैं, लेकिन ये इसमें से 60% जो मार्ग है वो ग्रामीण मार्ग है और जंगलों का मार्ग है, पहाड़ी क्षेत्र है और जंगलों का मार्ग है, नक्सली एरिया है 60%, तो बड़ा कठिन एरिया है। लेकिन फिर भी लोगों ने 21 नाम तो आई गए और इसमें 21 नामों में करेंगे 6 महिलाएं भी हैं, 15 पुरुष से 6 महिलाओं ने भी नाम दिए, तो वो भी जाने को चाह रहे हैं कि हम भी चलेंगे। और मई में इसलिए जा रहे हैं कि ठंड नहीं रहेगी, गर्मी रहेगी, तो कम सामान ले जाने में हमारा काम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जायसवाल जी, आपने बताया जो कि किस प्रकार से आप पहले भी यात्रा कर चुके हैं और फिर से आप यात्रा कर रहे हैं और उस यात्रा में बहुत सारे राम भक्त आपके साथ जुड़ चुके हैं और बाकी तो आप जोड़ने की कार्यक्रम चला रहे हैं। और शायद नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर ये खबर चलने के बाद राम भक्तों की एक लंबी लिस्ट आपके पास पहुंच जाए और सभी राम भक्त मेरा आपसे भी आग्रह है कि अगर कोई व्यक्ति यात्रा करना चाहे तो वो मेरे पास उसको रेफर कर दें आप। जरूर हम ऐसा करेंगे। अब हम बात करते हैं जो जब हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बात कर रहे हैं और उनकी चर्चा कर रहे हैं, तो वहीं माता सीता की भी चर्चा, और जब आदि शक्ति हमारे बीच में हो तो हम चाहेंगे। तो आज तो आपने देखा जो अयोध्या में राम संग्रहालय बन रहा है, उस पर चलचित्र दिखाया गया और इतने सारे लोग ट्रस्टी बने, लेकिन सारे पुरुष ही थे, सब राम भक्त ही थे, सीता भक्त मुझे कोई नजर नहीं आया। तो आप लोग आदि शक्ति हैं, नारी हैं, सीता भक्त आप जरूर होंगे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हम लोग सीता भक्त भी है, राम भक्त भी है, लेकिन जो हमारे पुरुष है, जो ट्रस्टी बने हमारे भाई, उन लोगों ने प्रेरणा कहाँ से ली है? घर में सीता से ही प्रेरणा ली है ना, घर की शक्ति जो सीता है उन्हीं से प्रेरणा लेके आज वो ट्रस्टी बने हैं। तो इसलिए जैसे कहते हैं नारी अर्धांगिनी होती है, इसी तरह ट्रस्ट में भी नारी का पूरा वैसे ही पूरा रूप है, पूरा उसका योगदान है। आप अपना परिचय देते हुए बताइए, आप अपना नाम बताइए। हाँ जी, मेरा नाम मीना अरोड़ा है और मैं स्वदेशी जागरण मंच के विभाग संयोजिका हूँ, विश्व हिंदू परिषद से जुड़ी हूँ और मैं राष्ट्रीय टीम में माननीय स्वदेश पाल जी के साथ शुद्धिकरण, अपना घर वापसी और लव जिहाद की अपनी बहनों की काउंसलिंग कर रही हूँ। और हमने बहुत सारी बहनों को जो दूसरे धर्म के प्रति आकर्षित होकर उन्होंने शादी करी, उनको घर वापसी लाके उनकी शुद्धिकरण करके उन लोगों को आज वो अच्छी जिंदगी बिता रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप अच्छा काम कर रहे हैं और इसी प्रकार आप देश और समाज की एक बात और बोलना चाहती हूँ, एक बात और बोलना चाहती हूँ, कृपया ऐसा खड़ी हो जाए और सॉरी माफी मांगती हूँ। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेरी एक NGO है शक्ति समाधान,
उसके अंदर मेन मैं भूमिका कर रही हूँ तिहाड़ जेल में और मंडोली जेल में। तिहाड़ जेल में जो हमारी बहनें हैं, जो इनमेट्स हैं, उनके लिए काउंसलिंग कर रही हूँ। उनका जो परिवार पीछे रह जाता है और वो डिप्रेशन में शिकार हो जाते हैं, उनके घर की, बच्चों की फीस, और जो बच्चे डिप्रेशन में होते हैं, मैं उनकी काउंसलिंग करके उनको उस चीज़ से निकाल रही हूँ। तिहाड़ जेल में हमने ब्यूटी पार्लर बनाया है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, ताकि वहाँ पे हमारी जो बहनें हैं वो वहाँ से ट्रेनिंग ले सके, और जब वो बाहर आए, बाहर आके हम उनको स्वावलंबी बनाना चाहते हैं। जब वो बाहर आते हैं तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उनको किसी पार्लर में या उनको जॉब लगाते हैं। हमने वहाँ कंप्यूटर स्टेब्लिश करे हैं 12 कंप्यूटर तिहाड़ जेल में, जेल नंबर 6 के अंदर, और मंडोली जेल में भी हमारा काम होता है। इस प्रकार से काम करके हम अपने समाज और राष्ट्र को आगे बढ़ाते हैं। जय श्री राम, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसीलिए कहा जाता है जो नारी कितनी शक्तिशाली होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात जब होता है तो बताया जाता है जो कि प्रभु श्री राम ने मर्यादा की रक्षा के लिए कितने कष्ट उठाए। और चर्चा जब होती है माता सीता की, नारी की, तो चर्चा ये भी आता है जो कि माता सीता ने सारे कष्ट उठाने के बाद भी अपने पति के लिए, अपने पति की मर्यादा के लिए, अपने कुल की मर्यादा के लिए, चाहे वो जंगल में रही हो, चाहे ऋषि के आश्रम में रही हो, और उनका पुत्र लव कुश जब अपने पिता मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की अवहेलना करने का प्रयास करता है तो ऋषि के आश्रम में रहने के बावजूद माता सीता अपने पुत्रों का त्याग करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनने का अपने मन में ठान लिया था, और पुत्र को उन्होंने अपने से दूर कर दिया। राज सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर हम आपसे फिर मिलेंगे। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम